हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मार्च के महीने में हमें अपने गुलाब के पौधे की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि मार्च के महीने में गुलाब जो है कि बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है, फूल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में निकालता है। तो हमें इस टाइम गुलाब के पौधे पर किस तरह से केयर करनी चाहिए और क्या क्या कौन से ऐसे काम हैं जिससे कि हम अपने पौधे पर देखभाल करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से पौधे ग्रोथ पे होने लगेंगे। और इस टाइम मार्च के महीने पे पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा पेस्ट का अटैक होता है, काफ़ी ज़्यादा कीड़ों का अटैक हो जाता है, जिससे कि पत्तियां ख़राब होने लगती हैं। पत्तियों में किसी भी तरह का फंगस भी लग जाता है और एक ठो कीड़े रहते हैं जो पत्तियों को खाते हैं, वो भी पत्तियों में लग जाते हैं। तो हमें गुलाब के पौधे पर पत्तियों की देखभाल करनी चाहिए और कौन से इंसेक्टिसाइड का हमें स्प्रे करना चाहिए जिससे कि पत्तियों हेल्दी हो जाएं। और इस टाइम हमें अपने पौधे पर कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कौन सा केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और होममेड फर्टिलाइज़र आप चाहें तो दे सकते हैं इस महीने में। मार्च का महीना दोस्तों बहुत ही अच्छा महीना होता है गुलाब के पौधे के लिए, क्योंकि गुलाब के पौधे में इसी टाइम बहुत अच्छी से फ्लावरिंग करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए हमें अपने पौधे में इस टाइम खाद भी दे देना चाहिए। तो आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कि हमें अपने पौधे में कौन सा खाद देना चाहिए कि जिससे ज़्यादा तरह से फूल आ सके। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी। तो गुलाब के पौधे में सबसे पहला काम क्या है, आपको अपने पौधे को चेक कर लेना चाहिए। अगर आपका पौधा इधर उधर जो ब्रांच रहती हैं काफ़ी लंबी हो चुकी हैं और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, तो हमें अपने ब्रांच को कट कर देना चाहिए। और जब आप ब्रांच को काटेंगे तो वहाँ से 2-3 ब्रांच और निकलेंगी, इससे आपका पौधा घना हो जाएगा। और तो आगे मैं बताती हूँ कि किस तरह से अपने ब्रांच को आप काट सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये है मेरा जो गुलाब का पौधा है। इसकी ब्रांच काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें अभी फूल नहीं आ रहे हैं। इस ब्रांच को आपको कट कर देना चाहिए और काटने के बाद आपको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें आप हल्दी का पेस्ट बनाकर कटे हुए जगह को आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास फंगिसाइड है तो फंगिसाइड का भी पेस्ट बनाकर आप जो ब्रांच आपने काटा है उस कटे हुए जगह पर आप हल्दी का पेस्ट लगा दीजिए या तो फिर फंगिसाइड का पेस्ट लगा सकते हैं। अब सॉफ्ट प्रूनिंग करने के बाद अगर आपके पास जैसे फूल खिल चुका हो तो आपको फूल को भी तोड़कर हटा देना चाहिए। खिले हुए फूल को जब फूल सूख जाए तो आपको हटा देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि डेड हेडिंग आप करते रहेंगे तो भी इससे पौधा काफ़ी घना हो जाता है। अगर सूखे हुए फूल आप उसमें छोड़ देंगे तो जो और कलियां बनी रहती हैं वो कलियां खिल नहीं पाती हैं और पौधे के एनर्जी को लेता रहता है। इस वजह से सूखे हुए फूल को हमेशा चेक करके हटाते रहना चाहिए। तो मेरे पास जितने भी पौधे हैं जिसमें फूल खिले हैं और 1 से 2 दिन 3 दिन पुराना हो गया है, तो इस तरह से आपको फूल को काट देना चाहिए। इसी को डेड हेडिंग कहते हैं। ब्रांच जो आपकी अगर काली हो रही है तो ब्रांच को भी आपको हमेशा काटते रहना चाहिए और पौधे को सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते रहना चाहिए। हार्ड प्रूनिंग आपको अक्टूबर के महीने में ही करना चाहिए या तो फिर फरवरी के महीने में। उसके बाद आपको गुलाब के पौधे में 15 से 20 दिन में गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए। गुड़ाई पौधे को काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है। जब आप गुड़ाई करते हैं तो उसमें एरिएशन अच्छा होता है, पौधे की मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है। तो हमें 15 से 20 दिन में गुड़ाई करके अपने पौधे में खाद ज़रूर दे देना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ इस टाइम मार्च के महीने में अपने पौधे में कौन सा खाद आप दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद भी आप ले सकते हैं। तो 12 इंचों का मेरा पार्ट है, यहाँ पे 2 से 3 मुट्ठी हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है। अब इसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमें केमिकल पोटास डालना है। तो ये है जो आप देख रहे हैं, एक चम्मच हमने पोटेशियम लिया है। इसको केमिकल ये पोटास रहता है, अच्छी फ्लावरिंग के लिए आप इस समय अपने पौधे में पोटास दे सकते हैं। उसके बाद ये है सीवीड ग्रेनुअल, 1 चम्मच हमने सीवीड लिया है। ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ये पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पौधा घना तो होता है, साथ साथ में जो फूल आते हैं फूल काफ़ी निखर कर आते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ का भी फूल आते हैं। अगर आपके पास सीवीड लिक्विड है तो आप लिक्विड भी अपने पौधे में दे सकते हैं। तो पौधे की गुड़ाई करने के बाद आपको मिट्टी को
एक साइड कर लेना है। स्टेम के पास मिट्टी करके आपको साइड साइड से खाद इस तरह से दे देना है। और आप जब भी खाद दीजिए तो उसको मिट्टी से ज़रूर ढक दीजिए और उसको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ना है। मिट्टी से जब आप ढक देंगे उसके बाद जब आप इसमें पानी देंगे तो वो जड़ तक आराम से पहुंच जाएगा। अब उसके बाद अगर आपके पास केमिकल पोटास नहीं है तो ये होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये है आलू के छिलका। आलू के छिलके को आप सुखा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने आलू के छिलके को सुखाया है। इसको आपको पीस लेना है। मिक्सर ग्राइंडर में आप इसको पीस सकते हैं। पीसने के बाद कुछ इस तरह से हो जाता है। और ये है प्याज के छिलके का हमने पाउडर बनाया है। इसमें बहुत ही अच्छा से पोटेशियम की मात्रा रहती है। आलू के छिलके में भी, प्याज के छिलके में भी बहुत ही अच्छी पोटास रहती है, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और महीने में एक बार आपको ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती भी आप अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। इसके जगह आप कॉफ़ी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। इससे पौधे की मिट्टी जो है एसिडिक बन जाती है और जो कि गुलाब के पौधे को काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है। तो 1 चम्मच यहाँ पे हमने आलू के छिलके का पाउडर डाला है। पौधे की पोटास पौधे को अच्छी तरह मात्रा में मिल जाती है। उसके बाद 1 चम्मच ये है प्याज के छिलके का पाउडर। अगर आपके पास केमिकल पोटास नहीं है तो इस होममेड पोटास को आप अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। इससे भी पौधे में काफ़ी अच्छी मात्रा में फूल आते हैं और फूल काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं। फूलों का जो कलर रहता है वो खूब अच्छी तरह से निखर कर आता है। 1 चम्मच हमने चाय की पत्ती भी अपने पौधे की मिट्टी में डाल दिया है। 20 दिन में, महीने में एक बार इन होममेड फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधे में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास केमिकल नहीं है तो किचन से निकले वेस्ट चीज़ों से आप अपने पौधे में यूज़ करके अच्छी मात्रा में पोटास दे सकते हैं। महीने में एक बार अगर ये सब खाद आप इस्तेमाल करेंगे गुलाब के पौधे पर तो आप देखेंगे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छी तरह से मिलेगा, क्योंकि हमने इसको हमेशा यूज़ किया है। हमको रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिलता है। उसके बाद आपको पानी दे देना है अपने पौधे में। और इस टाइम मार्च के महीने में जब मौसम चेंज होता है तो पौधे में बहुत सारे कीड़े को अटैक हो जाता है। तो उन्हीं को मारने के लिए यहाँ पे हमने नीम ऑयल लिया है। 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन हमने नीम ऑयल लिया है। इसको खूब अच्छी तरह से मिलाकर आपको अपने पौधे पर स्प्रे भी कर देना चाहिए। आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, केमिकल या तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आप बनाकर अपने पौधे में यूज कर सकते हैं। मार्च के महीने में हमें अपने पौधे पे स्प्रे भी करना चाहिए। वैसे भी गुलाब के पौधे पर 15 से 20 दिन में हमें फंगिसाइड का भी स्प्रे करते रहना चाहिए, या तो नीम ऑयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सादे पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे पौधे की पत्तियां काफ़ी हेल्दी रहती हैं। कीड़े मकोड़े का जो अटैक रहता है वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो पत्तियां ख़राब होने लगती हैं। पत्तियों में कीड़े का अटैक हो जाने से गुलाब के जो पौधा रहता है वो ख़राब होने लगता है। पौधे को शॉक में रहने से पौधा जल्दी से मर भी जाते हैं। तो हमें स्प्रे करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मार्च के महीने में हमें अपने गुलाब के पौधे पर अगर हम इस तरह से केयर करते हैं, टाइम टाइम हम अपने पौधे को खाद देंगे, टाइम डेड हेडिंग भी करते रहेंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पौधे में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होने लगेगी और पौधा काफ़ी हेल्दी भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में काफ़ी पौधा घना भी है और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। मैं अपने पौधे में बराबर ये काम करती रहती हूँ। आपको भी मार्च के महीने में अपने गुलाब के पौधे पर इन्हीं सब कामों से आप अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं, चाहे वो देसी गुलाब का पौधा हो चाहे हाइब्रिड का हो। तो अगर हम अपने गुलाब के पौधे की केयर करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा और ना ही पौधा आपका मरेगा। इस टाइम आप अपने पौधे को पूरी दिन भर की धूप में रख सकते हैं। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो आप अपने पौधे को 5 से 6 घंटे की धूप में रख सकते हैं, या तो फिर 3 से 4 ही घंटे को धूप में आप इसको रखिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी गुलाब के पौधे के बारे में। बिल्कुल आपको इसी तरह से इस टाइम खाद दे देना चाहिए। आपके पास जितने भी पौधे हैं तो उस हिसाब से अगर आप खाद देंगे तो आप देखेंगे पौधे में काफ़ी ज़्यादा फूल भी आने लगेंगे। केमिकल पोटास अगर आपके पास है तो आप 1 चम्मच केमिकल दे सकते हैं।
क्योंकि हमें अपने पौधे से ज़्यादा फूल लेना है तो हमें केमिकल का भी यूज़ कर लेना चाहिए, केमिकल पोटास का। अगर आपके पास केमिकल नहीं है तो जो ऑर्गेनिक पोटास हमने बताया है, होममेड पोटास भी आप बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं। और आपको अपने पौधे को हेल्दी बनाने के लिए हमेशा स्प्रे भी ज़रूर करते रहना चाहिए, चाहे वो फंगिसाइड का स्प्रे हो या तो फिर ऑर्गेनिक स्प्रे बनाकर आप अपने पौधे में स्प्रे भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, यही छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।